नमस्कार दोस्तों, स्काई एडुकेयर में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने बोला था कि इस बार का जो मतलब पूरे वीक का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मतलब पूरे वीक का करंट अफेयर्स का एज अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। तो मतलब पूरा जो 11 से 17 मार्च वाला जो वीक था, उस वीक का पूरा करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखेंगे। मैं आर गुप्ता, आप लोग का टीचर, जो कि मैं ये सब बताऊंगा आप लोग को एक एक करके। ठीक है, तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सीआईएसएफ सेलिब्रेटेड रेजिंग डे ऑन 10th ऑफ मार्च। तो रेजिंग डे मतलब जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ है हमारा, मतलब वो रेजिंग डे कब मनाता है, मतलब जैसे इस बार 10th मार्च को मनाया है, तो कौन सा रेजिंग डे था उनका, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के बाद कौन सा रेजिंग डे था। तो ये याद रखिएगा, सीआईएसएफ इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इन द वर्ल्ड। जनरली सीआईएसएफ आपको एयरपोर्ट वगैरह पे मिल जाते हैं, तो लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। तो मेरा क्वेश्चन है कि सीआईएफ सेलिब्रेटेड डैश रेजिंग डे ऑन 10th ऑफ मार्च, कौन सा रेजिंग डे। तो ऑप्शन आपके 49th, 48th, 50th, 51st। तो इसका आंसर होगा सी, 50th रेजिंग डे। ठीक है, 50वां रेजिंग डे मनाया था। पहला 1969 में मना था, अब भी 2019 है, तो ये 50वां रेजिंग डे था सीआईएसएफ का 10th ऑफ मार्च का। ठीक है, तो याद रखिएगा, लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इन द वर्ल्ड है इंडिया का, मतलब इंडिया का सीआईएसएफ वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। किसके लिए, किसके रिस्पेक्ट में, सिक्योरिटी फोर्स, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जैसे एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ ही होते हैं। तो 50वें रेजिंग डे 10th ऑफ मार्च को मनाया गया था। विच कंट्रीज बैक्स गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड। अभी जैसे गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड दिया गया, तो किस देश को दिया गया, सोचिए कौन सा देश है जिसको गोल्डन सिटी अवार्ड दिया गया था। आपके ये ऑप्शन देख लीजिए, स्विट्जरलैंड, इंडिया, मालदीव, सिकल्स। तो इंडिया को दिया गया गोल्डन सिटी गेट अवार्ड, इंडिया को मिला है। ठीक है, तो इंडिया के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग थे वो गए थे टूरिज्म मिनिस्ट्री से, उन्होंने अवार्ड लिया है, इंडिया का है, इंडिया को मिला अवार्ड ये। हु अपॉइंटेड नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको के अगले एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया है मैक्सिको के। तो मनप्रीत बोहरा जी हैं नेक्स्ट एम्बेसडर मैक्सिको के, मनप्रीत बोहरा। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। देखिए, काशी विश्वनाथ कहाँ पे है, वाराणसी में। वाराणसी के एमपी कौन है अभी, नरेंद्र मोदी जी, कौन है, पीएम है। तो इनका सबसे मेन प्रोजेक्ट है नरेंद्र मोदी जी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो ये कुछ ऐसा दिखता है कॉरिडोर, देखिए यहाँ पे ये सब घाट वगैरह हो गया, गंगा नदी हो गई है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बीच में काशी विश्वनाथ टेम्पल हो गया, फिर यहाँ पे ये मस्जिद हो गया उनके साइड में। तो ये पूरा मतलब रिनोवेट टाइप में मतलब पूरा करना, ये ट्रस्ट का दफ्तर हो गया, मतलब ये पूरा जितना भी काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है ना, मतलब उसको पूरा एज अ टाइप में रिनोवेट करना है उनको। मतलब ये गोदोलिया हो गया, फिर ये मतलब जगह का नाम है वाराणसी में ये सब। ठीक है ना, ये काशी विश्वनाथ टेम्पल है, इधर से घाट वगैरह जा रही है। तो किसने फाउंडेशन किया है, ऑब्वियस है नरेंद्र मोदी जी वहां के एमपी हैं, तो उन्होंने ही फाउंडेशन किया होगा। पीएम भी हैं, तो नरेंद्र मोदी इसका आंसर होगा। व्हेन विल बी द जनरल इलेक्शन ओवर। जनरल इलेक्शन का डेट आ गया है, 2019 का जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन का डेट आ गया है। कब खत्म होगा, ऑप्शन आप लोग के सामने ही है, 19 में, 19 अप्रैल, 29 में, 29 अप्रैल। कब खत्म होने जा रहा है ये, आंसर है 19 मई को जनरल इलेक्शन खत्म होगा, 23 को रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, 7 फेजेस में इलेक्शन हो रहे हैं, याद रखिएगा कितने फेजेस में, 7 फेजेस में। खत्म कब हो रहा है, 19 मई को, रिजल्ट कब आएगा, 23 मई को। ये उपमन्यु दत्ता जी हैं, ये कौन है, मतलब उपमन्यु दत्ता जी न्यूज में है, मतलब ये है कौन उपमन्यु दत्ता। जिमनास्ट है, सेलर है, टेनिस प्लेयर, फुटबॉलर। ये एक सेलर हैं, अभी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशिया में। एशिया में एक चैंपियनशिप हुई थी, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखिएगा, उपमन्यु दत्ता सेलर हैं। व्हेन द पल्स पोलियो अभियान लॉन्चेस इन इंडिया। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने पल्स पोलियो 2019 का अभियान लॉन्च किया। तो मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि पहला, सबसे पहला पल्स पोलियो अभियान कब लॉन्च हुआ था, इसका आंसर होगा 1995 में। मतलब सबसे पहला पल्स पोलियो अभियान वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ था। वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आपको तमिलनाडु में है, वहां लॉन्च हुआ था। तो उसके बाद से कुछ दिनों के बाद पूरे देश में लागू हो गया ये। तो पहला मतलब पूरे देश में लागू 1995 में हुआ था, याद रखिएगा 1995 पल्स पोलियो अभियान। ये वन ऑफ द बेस्ट मतलब वो अभियान बोला जाता है पूरे देश का, मतलब सबसे अच्छा रिजल्ट वाला अभियान, जिससे बहुत ही पोलियो की मरीजों की संख्या बहुत घट गई, मतलब इस पल्स पोलियो अभियान के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वन द गोल्ड मेडल इन जीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट। अभी जीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट आपको हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो देखिए, योगेश्वर दत्त तो हमारे रेसलिंग में है, अखिल कुमार बॉक्सर है, विजेंद्र सिंह बॉक्सर है, कविंदर सिंह बिष्ट जी बॉक्सर है। तो मतलब बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, तो बॉक्सर ही जीतेंगे।
तो या तो कविंदर सिंह बिष्ट या अखिल कुमार या विजेंदर सिंह। तो इसका आंसर होगा कविंदर सिंह बिष्ट, यानी कि के.एस. बिष्ट जी गोल्ड मेडल जीते हैं जीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। ठीक है, याद रखिएगा। रघुराम राजन कौन से गवर्नर थे रघुराम राजन आरबीआई के? याद रखिएगा, कुछ दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आप लोग से। 23rd गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 23rd गवर्नर थे रघुराम राजन। एनआरसी जैसे किस स्टेट में हुआ? एनआरसी अभी किस स्टेट में हो रहा है? असम में। असम में एनआरसी हो रहा है। ठीक है। तीस्ता केस, तीस्ता केस के बारे में जो बहुत न्यूज आई थी, जो तीस्ता केस की जो मतलब मेन आदमी तीस्ता से तलवार जी, उनके पे बहुत न्यूज आ रही थी। तो किस केस, मतलब कौन सा केस है? याद रखिएगा, कम्युनल वायलेंस इन गुजरात 2002 में तीस्ता केस आता है। कम्युनल वायलेंस इन गुजरात 2002। व्हाट इज नियमगिरी? नियमगिरी क्या है? तो अभी नियमगिरी लिंगाराज मतलब वहाँ के जो वो थे, मतलब मेन आदमी थे, जो उन्होंने ये ट्राइबल पीपल ने वहाँ के मतलब कोई मतलब बाहर के लोगों ने आके मतलब वहाँ पे बाहर के लोगों मीन्स की इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने वहाँ पे आके वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया था, जिसके चलते ट्राइबल लोगों को दिक्कत होती थी। तो ट्राइबल लोग उसके अगेंस्ट हो गए, तो उसी में लिंगाराज को मतलब गिरफ्तारी हुई थी, तो उनको बेल मिला है। तो वही नियमगिरी इलाका कहाँ पे आता है? छत्तीसगढ़ में आता है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। पैलेस्टीन के पीएम अभी कोई बने हैं? कौन बने हैं पैलेस्टीन के पीएम? पीएम ऑफ पैलेस्टीन, याद रहे, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम है। मोहम्मद सलमान किंग ऑफ सऊदी अरबिया, मोहम्मद असलम कोई है नहीं, मोहम्मद सत्ताइये, सत्ताइये याद रखिएगा, मोहम्मद सत्ताइये। क्या बोलते हैं? मोहम्मद सत्ताइये, पीएम ऑफ पैलेस्टीन। हु अपॉइंट एज लोकायुक्त चेयरमैन इन मिजोरम? अभी मिजोरम में एक लोकायुक्त चेयरमैन का मतलब आयोग का गठन हुआ, उसके चेयरमैन बनाया गया है एक लोकायुक्त चेयरमैन। तो किसको बनाया गया है? सी गिरिधर, सी मीना, सी लाल सोहटा। याद रखिएगा, सी लाल सोहता को लोकायुक्त का चेयरमैन बनाया गया। किसको बनाया गया? सी लाल सोहता को। मेट्रोमैन, इंडिया के मेट्रोमैन किसको बोला जाता है? हु इज द मेट्रोमैन इन इंडिया? मेट्रोमैन किसको बोला जाता है? ईराम, इनायडू, ई श्रीधरन या इनमें से कोई नहीं। मेट्रोमैन मतलब कि जिन्होंने फाउंडेशन डाला था इंडिया में मेट्रो का, ई श्रीधरन बोलते हैं उनको। ई श्रीधरन जी हैं, उनको मेट्रोमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इंडिया फर्स्ट एलजीबीटीक्यू क्लिनिक इनॉग्रेटेड इन, मतलब इंडिया का पहला एलजीबीटीक्यू क्लिनिक कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? मतलब कहाँ पे अभी अभी वो इनॉग्रेट हुआ है? तो आंसर है मुंबई। क्या है? मुंबई। मुंबई में पहला एलजीबीटीक्यू क्लिनिक इनॉग्रेट हुआ है। कहाँ पे? मुंबई में। इंडिया फर्स्ट वाइल्ड म्यूजियम, इंडिया का पहला वाइल्ड म्यूजियम कहाँ पे हुआ है एस्टैब्लिश? मतलब अभी अभी पहला वाइल्ड म्यूजियम बनाया गया इंडिया का। तो ऑप्शन है गुवाहाटी, श्रीनगर, मुंबई, दिसपुर। दिसपुर असम में आता है, गुवाहाटी असम में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, मुंबई महाराष्ट्र में। तो कहाँ पे हुआ है? आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी, गुवाहाटी इज द आंसर। इंडिया फर्स्ट वाइल्ड म्यूजियम इन गुवाहाटी। यूएस सैंक्शन एग्जाम्पशन फ्रॉम ईरान एंड हाउ मेनी कंट्रीज? ये क्वेश्चन मैंने आप लोग से कुछ दिन पहले भी पूछा था कि जैसे यूएस ने ईरान पे सैंक्शन लगाया हुआ है, लेकिन उसमें से कुछ देशों को इसने छोड़ रखा है कि हाँ आप ईरान से तेल ले सकते हैं। तो कितने देशों को ऐसा छूट दे रखी है यूएस ने? 6 की, 7 की, 8 की, 10? इस छूट में चाइना भी आता है, इंडिया भी आता है। तो ऐसे 8 देश हैं जिसको यूएस ने छूट दे रखी है कि हाँ कि सैंक्शन तो लगा ईरान पे, लेकिन तब भी आप लोग उनसे तेल ले सकते हैं। तो आंसर होगा 8। तो जैसे प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कौन है? तो याद रखिएगा, ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी जी। हसन रूहानी जी ईरान के प्रेसिडेंट हैं। चेयरमैन ऑफ एनसीडब्ल्यू, एनसीडब्ल्यू जी के चेयरमैन ये है। इनके चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा, जयंती पटनायक, गिरिजा व्यास या नॉन ऑफ दिस? रेखा शर्मा, जयंती पटनायक, गिरिजा व्यास। आंसर होगा रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा। इंडिया हैज द डैश लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, इंडिया के पास कितना गोल्ड रिजर्व है? मालूम ही है, इंडिया के हर एक घर में गोल्ड मिल जाता है, तो बहुत लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है इंडिया के पास भी। तो इसका है 11th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन इंडिया, मतलब दुनिया में 11वें स्थान पे इंडिया आता है गोल्ड के। मतलब गोल्ड पूरे देश में कितने हैं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया का स्थान कौन सा है? तो 11वां स्थान है। 5th साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, 5वां साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया? आंसर क्या होगा? नेपाल होगा। नेपाल में 5वां साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अभी हेल्ड हुआ है। हु इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू गेट गवर्नमेंट जॉब? अभी पहली ट्रांसजेंडर को गवर्नमेंट जॉब मिला है मध्य प्रदेश में। तो उनके मध्य प्रदेश में उनका नाम क्या है? आंसर है संजना सिंह। संजना सिंह जी को पहली ट्रांसजेंडर जिसको गवर्नमेंट जॉब मिला है मध्य प्रदेश में। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि मध्य प्रदेश के एमपी कौन है। ठीक है, सो एमपी मीन्स मतलब सीएम, सीएम कौन है मध्य प्रदेश के?
वेयर इज रामसार कन्वेंशन हेल्ड? रामसार कन्वेंशन कहाँ हेल्ड हुआ था? ईरान में। याद रखिएगा, ईरान में रामसार एक जगह है, वहीं पे हुआ है। व्हेन वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड किडनी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 मार्च। याद रखिएगा 14 मार्च वर्ल्ड किडनी डे, 14 मार्च वर्ल्ड किडनी डे, 14 मार्च। वो अपॉइंटेड है चेयरमैन ऑफ एलआईसी? एलआईसी के चेयरमैन कौन है? एमआर कुमार, एमसी कुमार, एमडी कुमार, नॉन ऑफ दिस। आंसर एमआर कुमार। एमआर कुमार को अभी चेयरमैन ऑफ एलआईसी अपॉइंट किया गया है। विच इज द लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड? मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिवेबल सिटी कौन सी है? तो आंसर है वियना। वियना ऑस्ट्रिया में आता है, स्टॉकहोम स्वीडन में आता है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड, मुंबई इंडिया। तो आंसर है वियना। वियना को मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। व्हेन विल द 15th स्पेशल ओलंपिक्स बिगिन? तो मतलब कहाँ पे वेयर विल बी द 15th स्पेशल ओलंपिक्स बिगिन? तो आंसर होगा अबू धाबी में, 2019 में होगा। अबू धाबी में होगा। अबू धाबी कहाँ? यूएई में आता है, ठीक है ना, अबू धाबी। बीएसएनएल का सीएमडी कौन है? ये है बीएसएनएल का सीएमडी, इनका नाम क्या है? अनुपम श्रीवास्तव। ये मैंने कुछ दिन पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। सीएमडी है बीएसएनएल, अनुपम श्रीवास्तव। आईडीबीआई के सीईओ कौन है? आईडीबीआई के सीईओ राकेश शर्मा जी हैं, कुछ दिन पहले ही बनाए थे इनको। हु इज ग्रेटा थनबर्ग? ये बहुत न्यूज में है, ये लड़की है ग्रेटा थनबर्ग, इनका नाम है। ये कौन है? तो ये स्वेडिश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ रही है। इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया जा सकता है इस बार 2019 में। इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ पे है? आंसर है लेक बैकाल। बैकाल लेक वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, इंडिया में वुलर लेक है, कश्मीर में। ये लेक बैकाल आपको सर्बिया में मिलेगा, रसिया के पास में। वन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मैंने बताया था कि महाराष्ट्र और कर्नाटका फाइनल में है, तो कौन जीता है? आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल जीता। वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? आंसर है 15 मार्च। 15 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है, 15 मार्च। 14 को किडनी डे, 15 को वर्ल्ड स्लीप डे। हु गेट बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड? बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? अरुण जेटली जी को मिला है। किन्होंने? मनमोहन सिंह ने दिया था, अरुण जेटली जी को मिला है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरुण जेटली। हु गेट द नारी शक्ति पुरस्कार? नारी शक्ति पुरस्कार किसको मिला है? सीमा मेहता जी को मिला है, याद रखिएगा, सीमा मेहता जी। हु टॉप ईएसपीएम वर्ल्ड फेम 100 लिस्ट? 100 लिस्ट में वर्ल्ड फेम कौन किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनको मिला इस बार अवार्ड। इंडिया में 7वें नंबर पे है, मतलब वर्ल्ड में 7वें नंबर पे कोहली हैं, लेकिन इंडिया के पहले हैं मेसी, तीसरे नंबर पे है शायद। दूसरे नंबर पे लेब्रॉन जेम्स आपको है, एनबीए वाले। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉलर है, ईएसपीएम वर्ल्ड फेम 100 लिस्ट में उनका नाम आया है। तो थैंक यू। कुछ नया सजेशन देना हो तो बताइए, फिर से हम लोग कल से अपना करंट अफेयर कंटिन्यू करेंगे। हर एक हफ्ते के लास्ट में एमसीक्यूज देंगे, फिर एक मंथ के लास्ट में पूरे मंथ का एमसीक्यू कवर करेंगे। तो कोई भी सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कि ताकि और आगे के करंट अफेयर आप लोग देख सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।